आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की पहली डिजिटल न्यूज एजेंसी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज। इसके धर्म प्रभाग में आपका स्वागत है। अब आपको अष्टमी के श्राद्ध का विधान, तरीका, कथा आदि के बारे में बताते हैं। आशा है आपको यह पसंद आएगा। आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए और धर्म लाभ लीजिए। आइए सुनते हैं पितरपक्ष में अष्टमी के श्राद्ध के बारे में विस्तार से। अष्टमी श्राद्ध कब रहेगा इस साल? जानिए पूजन विधि, मुहूर्त, विधान, कथा और सावधानियां। अष्टमी श्राद्ध में किन पितरों का किया जाता है तर्पण, जानिए सब कुछ विस्तार से। आप देख, सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। सनातन धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। इसे श्राद्ध पक्ष या महालय पक्ष भी कहा जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा से प्रारंभ होकर आश्विन अमावस्या तक कुल 16 दिन पितरों की स्मृति और तर्पण के लिए समर्पित रहते हैं। इन दिनों में जिन तिथियों को हमारे पूर्वजों का देहावसान हुआ होता है, उन्हीं तिथियों को उनका श्राद्ध करना शास्त्र सम्मत माना गया है। पितर पक्ष अगर आप जगत को रोशन करने वाले भगवान भास्कर, भगवान विष्णु जी, देवाधिदेव महादेव, ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव एवं भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं, और अगर आप विष्णु जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी एवं भगवान कृष्ण जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देवा, जय विष्णु देवा, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हरिओम तत्सत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूलिए। इसी क्रम में अष्टमी तिथि का श्राद्ध भी अत्यंत फलदायी और आवश्यक माना गया है। अष्टमी श्राद्ध विशेषतः उन पितरों के लिए किया जाता है जिनका निधन अष्टमी तिथि को हुआ हो। यह श्राद्ध केवल पितृतर्पण ही नहीं, बल्कि परिवार में सुख शांति, संतति वृद्धि और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करने वाला होता है। अष्टमी श्राद्ध 2025 की तिथि और महत्व जानिए। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार पंचांग गणना के अनुसार 2025 में अष्टमी श्राद्ध 14 सितंबर रविवार को पड़ेगा। इस दिन पितरों का स्मरण, तर्पण और पिंडदान करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और साधक को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अष्टमी तिथि को किए गए श्राद्ध से विशेष रूप से उन स्त्री पुरुषों की आत्मा को शांति मिलती है जिनका निधन आकस्मिक या अल्पायु में हुआ हो। मान्यता है कि इस दिन किया गया श्राद्ध सर्वपितरी अमावस्या के समान फल देने वाला होता है। अष्टमी श्राद्ध पूजन विधि जानिए। श्राद्ध एक शास्त्रीय प्रक्रिया है जिसमें नियम, संयम और श्रद्धा की प्रमुख भूमिका होती है। सबसे पहले जानिए स्नान और संकल्प के बारे में। प्रातः ब्राह्मण स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर का वातावरण शुद्ध करें, पूजा स्थल को गंगाजल से पवित्र करें, कुशा, तिल, जल और पवित्र आसन का प्रबंध करें। संकल्प लेते समय अमुक गोत्र के अमुक पितरों का नाम उच्चारण करें। फिर किया जाता है देवावाहन। सबसे पहले भगवान विष्णु का पूजन करें क्योंकि श्राद्ध का पर्याय माधव पूजन भी है। फिर गणेश जी, यमराज और पितृ देवताओं का ध्यान करें। इसके उपरांत करें तर्पण। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कुशा, जल और तिल से पितृ तर्पण करें। जल में काले तिल डालकर पितृभ्य स्वधा मंत्र का उच्चारण करें। पिंडदान भी होता है इस दिन। चावल, तिल और घी मिलाकर पिंड बनाएं। पिंडों को पीपल या वट वृक्ष के नीचे या किसी पवित्र स्थल पर अर्पित करें। ब्राह्मण भोजन और दान करना चाहिए। ब्राह्मणों को आदर पूर्वक भोजन कराएं, वस्त्र, दक्षिणा और फल प्रदान करें। गाय, कौए, कुत्ते और चींटियों को भोजन कराना भी अति शुभ माना जाता है। अष्टमी श्राद्ध विधान जानिए। श्राद्ध का आधार श्रद्धा है। आत्म कर्मकांड के साथ साथ मन में पितरों के प्रति सम्मान और आभार का भाव होना चाहिए। घर में सात्विकता बनाए रखें। मांसाहार का सेवन वर्जित है। पितरों को निमंत्रण देते हुए यह मंत्र बोला जाता है, ओम नमः पितृभ्य स्वधा नमः। श्राद्ध कर्म में परिवार का ज्येष्ठ पुरुष अथवा घर का पुत्र प्रधान होता है। अष्टमी श्राद्ध की कथा जानिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय पांडवों ने महाभारत युद्ध के बाद अपने पितरों की शांति के लिए गंगा तट पर अष्टमी तिथि को श्राद्ध किया। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया था कि पितृपक्ष में की गई श्राद्ध क्रिया न केवल मृतकों को शांति देती है, बल्कि परिवार की वंश परंपरा को भी संरक्षित करती है। एक अन्य कथा में बताया गया है कि कर्ण जब देवलोक पहुंचे तो उन्हें स्वर्ण और रत्न मिले,
भोजन नहीं मिला। जब उन्होंने यमराज से इसका कारण पूछा तो ज्ञात हुआ कि पृथ्वी पर उन्होंने दान तो बहुत किया, परंतु कभी श्राद्ध और पितृ तर्पण नहीं किया। तब उन्हें पुनः 16 दिन के लिए पृथ्वी पर आकर पितृपक्ष में श्राद्ध करने का अवसर मिला। तभी से पितृपक्ष और श्राद्ध का महत्व बढ़ा। जानिए, अष्टमी श्राद्ध में किन सावधानियों को रखना जरूरी होता है। श्राद्ध कर्म में शास्त्रों ने कई नियम और निषेध बताए हैं। इनका पालन करने से पितरों की कृपा सहज प्राप्त होती है। श्राद्ध दिवस पर व्रत रखें और सात्विक आहार ही ग्रहण करें। किसी भी प्रकार का क्रोध, असत्य और कटु वचन न बोलें। घर में मांसाहार, शराब और नशे का प्रयोग वर्जित है। स्त्रियां यदि नियम पूर्वक कर सके तो श्राद्ध में भाग लें, अन्यथा केवल पुरुष ही श्राद्ध करें। दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना गया है। आत उसी ओर मुख करके तर्पण करना चाहिए। श्राद्ध के दिन घर में उत्सव या श्रृंगार से बचना चाहिए। भोजन बनाने में लहसुन प्याज का उपयोग न करें। श्राद्ध में यथासंभव कुशा, तिल और गंगाजल का प्रयोग अवश्य करें। अष्टमी श्राद्ध का आध्यात्मिक महत्व जानिए। श्राद्ध केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि यह हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का माध्यम है। पितृ प्रसन्न होकर साधक के जीवन से बाधाओं को दूर करते हैं। गृह कलह, संतान की समस्या और आर्थिक संकट जैसी बाधाएं भी श्राद्ध करने से समाप्त होती है। यह विश्वास है कि पितरों की कृपा से घर में धन, धान्य, स्वास्थ्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। अष्टमी श्राद्ध 2025 केवल एक तिथि विशेष का कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह हमारे संस्कार, संस्कृति और परंपरा का जीवन प्रतीक है। इस दिन किया गया श्राद्ध और तर्पण केवल पितरों की आत्मा को शांति देता है, बल्कि जीवित परिवारजनों के जीवन को भी सुख, शांति और समृद्धि से भर देता है। आज इस वर्ष 14 सितंबर 2025 को पड़ने वाले अष्टमी श्राद्ध पर नियम पूर्वक संकल्प लेकर पितरों का पूजन, तर्पण और पिंडदान करें तथा अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करें। हरि ओम। पितर पक्ष। अगर आप जगत को रोशन करने वाले भगवान भास्कर, भगवान विष्णु जी, देवाधिदेव महादेव, ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव एवं भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं, और अगर आप विष्णु जी एवं भगवान कृष्ण जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देवा, जय विष्णु देवा, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, हरिओम तत्सत, जय श्री राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूलिए। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंत कथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। हरि ओम। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में प्रसारित खबरें, गीत, गजल, भजन आदि पसंद आ रहे हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको ये कैसे लग रहे हैं। यह भी बताएं कि आप और क्या क्या देखना व सुनना चाहते हैं। फिलहाल समय है आपसे इजाजत लेने का। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बोलिए विष्णु देवता की जय।